ममता बनर्जी पिछले 5 दिनों से कोलकाता के सबसे व्यस्त चौराहे पर धरने पर बैठी हैं। बंगाल उनका, राज्य उनका, सरकार उनकी, फिर ये धरना। तो ममता दीदी ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपनी पुरानी चाल फिर से चलकर जनता का साथ बटोरने में जुट गई हैं। वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के अभियान एसआईआर के खिलाफ धरने पर हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार बंगाल के एसआईआर के मुद्दे उठाने से सीजेआई सूर्यकांत भी भड़क गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास पश्चिम बंगाल के अलावा और कोई काम ही नहीं बचा है। उन्होंने याचिका रिजेक्ट तो नहीं की, अब वो इसकी सुनवाई कल होगी। पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने, ममता बनर्जी को इस बार कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। ममता का ये तीसरा टर्म होगा और माना यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की शिकार दीदी हो सकती हैं। बीजेपी ने भी पूरे पिछले 10 सालों में पूरी ताकत झोंक रखी है और बंगाल को फतह करने के लिए सारे दांव पेच चल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये चुनाव ममता बनर्जी का सबसे कठिन चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में बंगाल में बड़ी तेजी से अपनी शाख फैलाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस से लेकर पीएम मोदी और शाह तक हर महीने बंगाल में रैलियां कर उन्होंने बंगाल को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन ममता भी कहां हार मानने वाली हैं। कहते हैं ना कि चुनाव में सब कुछ चलता है, तो इसी तर्ज पर ममता बनर्जी फिर से अपने पुराने रूप में लौटती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी अपने कोर पर लौट रही हैं। बंगाल में चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर को ममता बनर्जी ने अपने नवीनतम राजनीतिक अभियान का केंद्र बना लिया है। सबसे नया देश की राजधानी दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक टीएमसी प्रमुख जनता की राय को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। ममता कोलकाता के बीचों बीच ईडन गार्डन, राजभवन, कलकत्ता उच्च न्यायालय और विधानसभा के बीच सबसे व्यस्त चौराहे पर एसआईआर के विरोध में धरने पर बैठी हुई हैं। भाजपा के खिलाफ अपने आंदोलन को सड़कों पर उन्होंने उतार दिया। 2006 की याद दिला रहा है। 2006 में जब यहाँ ज्योति बसु की सरकार थी, तब ममता बनर्जी विपक्ष में थी और उन्होंने लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी। इसी भूख हड़ताल के कारण सिंगूर में लगने वाला टाटा नैनो का प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट हुआ था। 2006 में ममता की इस भूख हड़ताल ने देश की राजनीतिक इतिहास में उनके जुझारू छवि को और मजबूत किया था, जिसके चलते हुए 2011 में राज्य के सर्वोच्च पद पर पहुंची थी। लगभग 2 दशक बाद ममता फिर से उसी जगह लौट आई हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन इस बार व्यवस्थाएं भव्य हैं और लड़ाई कहीं और अधिक कठिन। पंखों से सुसज्जित एक विशाल मंच है, नेता के बैठने के लिए तकियों से सुसज्जित मंच है जिसके पीछे उनकी ही फोटो लगी है। बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पर लिखा है भाजपा चुनाव आयोग के एसआईआर के जरिए लोकतंत्र पर चोट कर रही है, जनता से मतदान का अधिकार छीन रही है। यह संदेश केवल बांग्ला में है, जो राज्य की आधिकारिक भाषा है। तो इस तरह से ममता बनर्जी जो हैं वो भाजपा को घेरना चाह रही हैं और लोगों के और करीब पहुंचने में लगी हैं।